मजहब को भी मजहब का चोला छोड़कर इंसानियत बन के क्लास में आना पड़ता है। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि टूटा हुआ दिल, तो तुम लोग खाली एक के टाइप का टूटा हो। अरे भाई, दिल बहुत टाइप से टूटता है, ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारा लाल पीला हरा के चक्कर में दिल टूटता है। सब लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। उनको ना हमारी, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, बाबू थोड़ा सा बैठ जाओ। अब आज के दिन थोड़े समझाएंगे कि बैठ जाओ, आज आपको सहयोग करना है, हमको आराम करना चाहिए था। लेकिन हम आराम कैसे कर सकते हैं? आराम कौन करता है? जो थक गया रहता। कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं? न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का सपना था कि पूरे विश्व में शिक्षा का डंका बजना चाहिए, और भारत का, यह उनका सपना था। लेकिन लॉर्ड मैकाले जब आया तो उसने कहा, उसकी एक बहुत सोची समझी रणनीति थी कि कोई भी व्यक्ति जो समाज को, आवाज थोड़ा बढ़ा देना जी, थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना, कोई भी व्यक्ति जो समाज को प्रेरित करता है उसको सीमित कर देना। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत क्या किया कि टीचर का काम कह दिया पढ़ाना, जबकि टीचर का काम पढ़ाना नहीं है। अजीत छोड़ दो, निकलो, ठीक है रहने दो, आज चलने दो इधर को। हल्ला नहीं करना बाबू, सुनो, हल्ला नहीं कर बाबू, पहले ध्यान से समझिए। टीचर का जो काम होता है, आप लोग, हम अंग्रेजों के बनाए गए चाल के शिकार हो गए, जिसमें उसने कहा था कि अगले 1000 साल तक भारत को मानसिक गुलाम रखना है। 200 साल तक उसने तो हमें गुलाम रखा, लेकिन अगले आजादी के समय से उसने 1000 साल का प्लान बनाया। उसने ऐसी रणनीति बनाई कि टीचर का काम हो गया पढ़ाना। नहीं बाबू, टीचर का काम होता है समझाना। आपको समझ में आया कि नहीं है? पढ़ाने के लिए तो आपका पार्टनर पढ़ा देगा, ऐसा नहीं समझे? तो उस आज भी देखिएगा, ऐसे भी हमारे खुद के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका मस्त काम यही था, आएंगे पढ़ा के चल जाएंगे। हम समझे कि नहीं समझे, हम क्या मतलब बनता है? तो देखिए, शिक्षक को कहा जाता है ना, गुरु गोविंदो पाखड़ो काको लागो पाए। सारे टीचर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। आपके जीवन में सैकड़ों टीचर पढ़ाए होंगे, नर्सरी से लेके आज तक बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे। पहली शिक्षक आपकी माँ होती है, जो वहां से उन्हें पढ़ाना चालू करते। लेकिन सारे टीचर लोग, आप खुद से सोचिएगा, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उनकी आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर, हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के लैब के, माँ पियक्कड़ थे, स्पिरिट पी जाते थे। अब बताओ, अब हम क्या करें उनको? अब भाई, हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि भाई शिक्षक को हम लोग को आदर करना ही, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। केमिस्ट्री के लैब हेड थे, लैब टीचर, जाके पूरा स्पिरिट आता था, हम लोग के प्रैक्टिकल करने के लिए पी जाते थे अपने। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी की भी व्यक्ति के सफलता में शिक्षक, माँ बाप, तीनों का हाथ होता है। माँ बाप का भी आपका जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ जो होती है, देखिए माँ और बाप में ना थोड़ा अंतर समझिएगा। लड़का ज्यादा माँ के साथ थोड़ा सा लगाव महसूस करता है। माँ सोचती है बच्चे को आराम मिले और अभी का जिंदगी उसका अच्छा रहे, लेकिन बाप सोचता है कि अभी भले उसको तकलीफ हो, लेकिन आगे उसका भविष्य सुधर जाए यहाँ पर। और शिक्षक जो है, शिक्षक का एक ही उद्देश्य रहता है कि अभी जितना तकलीफ उठा लीजिए, लेकिन आगे जाके आप संवर जाएंगे। अभी आप कांच हैं, इसलिए सब, अभी आप लोग कांच है इसलिए चुभ रहे हैं। जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आप लोग को। डॉक्टर सर राधाकृष्णन जो थे, आपको ये लगता होगा कि एक शिक्षक थे। आप इनके बारे में जानेंगे तो सोचेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं कैसी आ सकती है। 1888, आज के दिन 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। एक साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन इनका बहुत स्ट्रांग बिलीव इस चीज में था कि प्रैक्टिस हमेशा इंटेलिजेंस को बीट कर सकता है। और ये बात हकीकत भी है। आप पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो अपने से तेज विद्यार्थियों को आप पीछे छोड़ देंगे। आपको विश्वास होगा, हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर। हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन साहब।
रूस में हमारे एम्बेसडर, राजदूत बना के सोवियत संघ में भेजा गया था, किसे? राधा कृष्ण। बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे राधा कृष्ण। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे हमारे राधा कृष्णन। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। जीवन में आपको शिक्षा बहुत जगह से मिलेगी, लेकिन जो शिक्षा आपको खाली पेट, खाली जेब और टूटा हुआ दिल सिखाएगा, वो शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि टूटा हुआ दिल, तो तुम लोग खाली एक के टाइप का टूटा हो। अरे भाई, दिल बहुत टाइप से टूटता है। ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारा लाल पीला हरा के चक्कर में दिल टूटता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप किसी को क्या समझ रहे थे और वो क्या निकला, ऐसा भी बहुत जगह होता है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम हमेशा एक चीज समझाते हैं कि आप अपने उम्मीदों पे खरा उतरिए और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। भले आपके माता पिता आपको जब बचपन में खिलौने खरीदाए होंगे तो दाम देखकर खरीदाए हों। हम लोग के टाइम पे तो एक जिधर खिलौनों का दुकान था उधर से लिए नहीं जाया जाता था। कोई बात नहीं, हम लोग के घर के आगे कॉलेज था, वहां से हम लोग ना पेज बटोर के लाते थे, और किसी पेज में 2 पेज बच गया, किसी कॉलेज में नहीं लड़के फेंक देते हैं पढ़ के, तो मम्मी उसमें से फाड़ फाड़ के जो सादा बच जाता था उसको सी देती थी। और किताब जो कॉपी बनता था अलग डिजाइन का, किसी में बड़ा पेज किसी में छोटा, क्योंकि अलग अलग साइज के रहते हैं। और डर के मारे हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराते थे, क्योंकि स्कूल के जो टीचर थे उनके ऊपर स्कूल दबाव बनाता था कि स्कूल से ही बच्चे कॉपी किताब खरीदे। ये आपको पता ही, प्राइवेट स्कूल में यही सब होता है, ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराए, ताकि उसमें फेंक देंगे लोग, चेक नहीं करेंगे लोग। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप भले दाम देखकर, कीमत देख के आपको खिलौनों को खरीदवाए, लेकिन बुढ़ापा में माँ बाप के लिए प्राइस मायने नहीं रखना चाहिए, याद रखिएगा। और पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। जीवन में यदि आपने किसी से 100 रुपए लिया है ना, तो याद रखिएगा उसे 200 से ज्यादा का काम करके देखिए, वही व्यक्ति सफल होता है। वरना असफल व्यक्ति की एक पहचान, वो उसको समझे में नहीं आता उसकी जिम्मेदारी क्या। आप कहीं पे भी, आज के बाद आपकी नौकरी होगी, सपोज कीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में गए, अगर आपको डिपार्टमेंट 1 लाख की सैलरी दे रहा है, तो आप सोचिए कि उस डिपार्टमेंट को आप 2 लाख का से ज्यादा का काम करके दे। अगर आप 1 लाख की सैलरी दे रहे हैं, 1 लाख का काम करके दे रहे हैं, तो फिर रखा क्यों आपको? और इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि उसको पता ही नहीं चले कि वो गलत कर रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति को आभास हो जाए कि वो गलत कर रहा है तो पक्का सुधर जाएगा। पता ही नहीं चलता है ससुराम गलती कर रहा है। बचपन में छोटे बच्चे को देखिए, वो पता ही नहीं चल रहा है उसको ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। हालांकि लोग बोलते थे कि टीवी देखने से आंख खराब हो जाता है, सोचा तो हम तो यहाँ डेली देखते रहते नहीं देखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। हर वो इंसान आज के वक्त में, याद रखिएगा, अगर आपको 100 रुपया दिया जा रहा है, आप 200 से ज्यादा काम करके दीजिए। अगर आप किसी से वादा करके आए हैं कि हम उनके X अमाउंट देंगे, तो 4X डिलीवर कीजिए उसे। अगर माँ बाप को कहें कि हम एक नौकरी लेके जाएंगे, तो अधिकारी बन के जाइए। देखिए, आप देखे होंगे अक्सर कई बार किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में मैट्रिक इंटर का मार्क्स भी देखा जाता है। देखिए, ये बात हकीकत है कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई करियर। मार्कशीट में लिखे अंक मेरा करियर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो देखना जरूरी होता है। इसलिए नहीं कि आपकी करियर को डिसाइड करे, बल्कि वो ये बात दिखाता है कि आप जब 10th में पढ़ते थे तो जो जिम्मेदारियां दी गई थी, आपने उस जिम्मेदारी को निभाया था या नहीं निभाया था। वो आपका करियर नहीं बताता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बता देता है कि अगर आप इंटर के मैथ में अगर आप 20 नंबर पाए हैं, तो बता देता है कि आपने कितनी बेहतरीन ढंग से जिम्मेदारी निभाया था। क्योंकि आपका मार्क्स कम या ज्यादा आना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने जिम्मेदार थे। ऐसा थोड़ी होगा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छा थे, फेल हो जाएंगे, ऐसा ये भी नहीं होता है। हाँ, मार्क्स कम आना ज्यादा आना, इस पर आप पूरी करियर नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आखिरी में जाके इंसान सुधर जाता है। हम लोग 9th तक अपने आप को, हमको आभास हो गया था कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे 9th तक में, क्योंकि हम जब दूसरे को देखते थे कि यार बहुत तेज है। लेकिन 9th के बाद हमने पढ़ना चालू किया,
और इसमें संगति बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए जहां आपको फंस जाए किसी सब्जेक्ट में तो बता सके, न कि लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ सके। यहाँ पर ये स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बर्बाद कर देता है। अभी आपको समझ में नहीं आ जाता है, लिख के रख लीजिए, आप लाल पीला हरा करेंगे पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट बीतेगी आपकी। लिख के रख लीजिए आप लोग। ये लड़की लोगों से भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिए इस चीज को। अब लड़की लोग को तो माँ बाप बहुत कम टाइम देता है पढ़ने के लिए, वही में बीच में चल जाएगी घूमने, क्योंकि रिश्तेदार में बियाह पड़ेगा तो चल जाएगी मैं खूब चमक धमक के ले, और उसमें किसी के माँ बाप का नजर पड़ेगा, बियाह फीस कर देगा, हो गया पढ़ाई खत्म यहाँ पर। तो इस सब टाइम पे थोड़ा बचिए, समझ में आ गया? जाइए तो तुम खौरा के जाए लागलो बियाह कट जाए रीजन आप अपने मन से सोचिए, अभी जो आपको जो लाइफ मिलेगी जॉब के बाद उससे बेहतर मिलेगी। तो अभी के समय में जितना सिंपल बीत सके, जितना भी सिंपल बिताना है बिता लीजिए, आगे जाके लाइफ। और ये कपड़ों की सिंपलिसिटी, कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ, इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदे ना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा नहीं समझे? और हमेशा इन छोटे छोटे दुकानदारों का मनोबल बढ़ाइएगा। बड़े बड़े 5 स्टार में जाके अगर आप बन जाइए, सफल हो जाइए, तो इन छोटे का भी मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। कमाने खाने के लिए तो भूखा तो जानवर भी नहीं रहता है, और आप भी कितनों खा लेंगे, 3 टाइम खाएंगे कि बहुत बड़का अंबानी अडानी हो जाएंगे तो मूसर से कोच के खाइएगा नहीं ना। सबसे जरूरी रखता है कि आप कैसे इंसान हैं, ये मायने जरूर रखता है। और आज के वक्त में वही इंसान ज्यादा सक्सेस है जिसे बात करने आता है। बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए। आप कर जाए क्या ये मायने नहीं रखता है। एक चीज देखें, 140 करोड़ लोगों को समझाने की क्षमता नरेंद्र मोदी में, समझ में आया कि नहीं आ गया? वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। मनमोहन सिंह को इंग्लिश में बोलते थे, आवर कंट्री इज वर्किंग टू हार्ड, आई वांट टू इंप्रूव माय जीडीपी, एंड समझे में ना आ रहा है भाई क्या बोल। कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए। आज के वक्त में हर व्यक्ति वही आगे जाए जो इसका कम्युनिकेशन। लड़की लोग इस पे ध्यान से, आप लोग को इसी में दिक्कत आता है तो फट्टे गुस्से आ जाती है सब, नहीं समझे? कम्युनिकेशन होना चाहिए। और गुस्सा जीवन में तो रद्द करेगा। लोग कहते हैं अहंकार गलत है। अरे अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ है गुस्सा। जिस दिन आपको गुस्सा आएगा अहंकार ऑटोमेटिक निकल जाएगा। गुस्से में लोगों की भाषा देखिएगा, क्या करता है तुम, क्या है ये, समझ में गया कि नहीं? वो अहंकार एक पेड़ है जिसका जड़ है गुस्सा। हर वह व्यक्ति को देखिएगा आगे गया है जिसके अंदर गुस्सा नहीं था। समझ में आया कि नहीं? किसी में भी देखिएगा, महाभारत की लड़ाई में सबसे कम गुस्सा किसी ने किया तो कृष्ण भगवान, और सारा तांडव उन्हीं का था कुल करता धरता पूरा मार धार के पूरा स्क्रिप्ट किसका था? उन्हीं का। और देखिए तनिको गुस्सा करते हुए प्यार से दुर्योधन से बोल रहे थे, देख बेटा मान जो ना तो चल जी चौपट हो जी। तो मन में नहीं किया। और जो भी हारा है उसकी पहली शुरुआत गुस्सा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, गुस्सा हमेशा छोटी सी गलती से शुरू होगा और बहुत बड़े पछतावा पे जाके खत्म होगा। इसलिए गुस्सा आपके अंदर वह सांप है जिसे भगवान ने अंदर डाल के भेजा है। बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, उस कलेजा का सांप है। भाई गुस्साइएगा चौपट हो जाएगा। कभी भी गुस्सा नहीं करना है आप लोग को। कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। और अहंकार तो करिएगा नहीं। ससुरा सोना का लंका ना बचल तो आप कौन चीज है, कौन डेगची के मसाला? लंका बच गया क्या सोना का? अहंकार के चौपट में चला गया यहाँ पर। और स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल रहिए, लाल पीला हरा के चक्कर में बच के रहिए। लड़की लोग भी, आप लोग भी बच के रहिए। यो सबको कम नहीं होती है सब। अरे भाई लड़कवा अकेले थोड़े पगलाइल है ये सब का भी उसमें बहुत योगदान रहता है। तो ये सब आप लोग भी बच उच के रहिएगा। कौन जी करिए तो लड़का सब में एक चीज ध्यान रखिएगा, भले हम लोग कह दें कि लड़का लड़की बराबर है, बट समाज अभी भी वो बराबर का वैल्यू दिया नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ी जिम्मेदारी समझिए। देखिए एक जना ये दे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज कॉल कर, इस टाइम कॉल करना आता है तो क्लास में रहते होंगे कौन है भाई? चलिए अब ध्यान समझिए। तो लड़की लोग, आप लोग को माँ बाप बहुत कम टाइम देगा लड़कों के तुलना में। अगर लड़का 3 साल पढ़ रहा है ना तो कोई पूछने वाला नहीं है कि बाबू कब होगा, और 3 साल में आपको घर वाला निपटा देगा, कहीं ना कहीं कोनो घाट लगा देगा। तो इसलिए अभी आप लोग जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। लड़कों से डबल आपको मेहनत करने की जरूरत है।
क्योंकि घर वाला अभी भी आपसे पूछता होगा, बबनी घर वाला आप लोग यहाँ तैयारी कर रही हो, घर वाला दूसरा तैयारी कर रहा होगा खाली आप लोग तो भनक लग ही जाता होगा कहीं ना कहीं। समझ में आएगी नहीं क्या? तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देना है आप लोग को, और सिंपल रहना है। स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल रहिएगा उतने ज्यादा सही है। अब हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत बार आधा टाइम पे तो जी हम लोग के टीचर लोग यही समझाते थे कि जितना सिंपल रहना है सिंपल रहो। आजियो तक हम लोग सिंपल रहते हैं लोग, समझ में? तो बचपने से आदत लग गया यहाँ पर, और कोई ज्यादा ताम झाम में नहीं रहता। आज भी अगर कोई हमारे इंटर में मेरे साथ पढ़ा था ना, इंटरमीडिएट में, उससे भी पूछेगा तो उसको एक चीज पक्का पता है कि इसका एंगेजमेंट हो चुका है इंटरमीडिएट में, उसको आज तक में। देखिए आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, क्या रियलिटी है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में अगर ये वाली एंट्री हुआ ना लाल पीला हरा वाला, तो फिर आपका लाइफ स्वाहा हो जाएगा। तनी सा का मुस्कुराहट जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। और ये वाला टाइमिंग जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इंटर और ग्रेजुएशन वाला, अभी आप लोग उसी में हैं, इंटर पास किए हैं और ग्रेजुएशन वाले में हैं। अभी आप लोग एकदम खतरनाक मोमेंट पे हैं। ज्यादा ताम झाम मिले तो सीधे ऐसे परमानेंट इलाज कर देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया से इलाज कर दीजिए, भाड़ में जाओ। और जब एक सर्टेन एज के बाद आएंगे, हम लोग के एज के बाद एज में आएंगे ना, मायने नहीं रखेगा ये सब चीज। हर एज की अपनी, एक बच्चों को खिलौने से होता है, आप लोग को लाल पीला हरा से होगा। हम लोग के एज में आएंगे तो फिर जिम्मेदारियों से हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया जाए। बाकी आप लोग को ये सब अभी एज बहुत खतरनाक है इसमें बिगड़ने के लिए, जो हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब करेगी। आज के समय में लड़कों के लिए 3 सबसे बड़ी समस्या। सबसे पहले मोबाइल, उस ससुरा फेसबुक यूट्यूब दुनिया भर के चल गया। हमरा आज ले फेसबुक चलाने नहीं आता है। लोग कहते हैं कि इससे नए नए दोस्त बनते हैं, जितना है उतना हो गया। अरे दिल में कितना जगह रहता है, 4 गो चेम्बर, दाया नीले बाया नीले, है कि नहीं? तो लिमिटेड दोस्त बनाइए। आग ज्यादा बनाएंगे तो उसको किसी को किडनी, किसी को फेफड़ा, किसी को कहीं कहीं हटाना पड़ेगा नहीं समझे? किसी को एस्पिरिन में ले जाओ, किसी को लाइसोसोम में तो ज्यादा दोस्ती के चक्कर में भी चौपट हो जाते हैं। तो दोस्त लिमिटेड बनाइए, बट उनके अंदर क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंट संट कोनो बना दिए और टाइम बर्बाद कर रहा है। तो सबसे पहला चीज आपको मोबाइल से दूर रखना। मोबाइल आपको दूर, कोशिश कीजिए कि मोबाइल का काम खत्म हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, क्योंकि ऑन रहेगा ना तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप इसको ज्यादा दिन नहीं करना है, ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता। आप 1 हफ्ता ट्रायल बेसिस पे करिए। एक होता है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं ट्रायल करने के लिए, कि हम इसको ट्रायल कर रहे हैं। अक्सर सुनते होंगे कि ये मेट्रो ट्रेन आ रही है पायलट प्रोजेक्ट पे। आप बस कितने दिन करिए? 1 हफ्ते। ऑनलाइन वाले लोगों के लिए जब क्लास ओवर हो जाए, मोबाइल को क्या कर दीजिए? ऑफ, और हटा दीजिए अपने पास से 1 हफ्ते के लिए। एक इमरजेंसी नंबर अपने रूम पार्टनर वगैरह का दे दीजिए। घर वालों को अगर ज्यादा दिक्कत आएगा तो ये बात घर वालों को भी बताइए कि ऐसा ऐसा दिक्कत। आपको 1 हफ्ता में आभास हो जाएगा कि दिन सच में 24 घंटा का होता है। दिन 24 घंटा अब नहीं बच गया है। हम लोग के वक्त में 1 साल कटता था तो पता चलता था बाप रे बाप पूरा साल खत्म हुआ है, क्योंकि मोबाइल वगैरह था नहीं। हम लोग गुगला से बड़े उम्र में। इंडिया में गुगला आया था कब? ये 95-96 में आया था यहाँ पे। ओकरा हम लोग के बाद आया गुगला। हम लोग उसको 2013 में यूट्यूब यूट्यूब कहते थे। बाद में समझ में आया ओहो यूट्यूब, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं। कोनो CBSE वाला था, सब दिल्ली उल्ली से पढ़ के आया था, कुछ वीडियो देखता था। हम कहाँ देख रहा था? यूट्यूब यूट्यूब। अब हम लोग के पास मोबाइल था नहीं, बाद में मिला वो नोकिया वाला बटनवा वाला लोहा, तो यूट्यूब। बाद में देखे रे ससुरात यूट्यूब ना रे यूट्यूब। क्या पता था कि जिसको यूट्यूब में अंतर नहीं समझ में आता, उसका चैनल दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, लास्ट आइए लेकिन फास्ट आइए। आप पढ़ने में गलत हैं, कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मौका है आपके पास। लास्ट है लेकिन फास्ट है एकदम। समझ में आया कि नहीं गया? आयुर्वेदिक कंपनियों में सबसे बाद में आया था पतंजलि, सबसे फास्ट गया पतंजलि। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, 2 भाई, अंबानी फैमिली के। जो रिलायंस कंपनी थी ना, अनिल अंबानी के पास था, रिलायंस टेलीकॉम। मुकेश अंबानी के पास जियो, रिलायंस नहीं था, तो इन्होंने जियो लाया। क्या लाया? जियो। और इनको कम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन सबसे लास्ट में आया। लेकिन इतना फास्ट आया ना कि हर इंसान को आदी बना दिया वहां पे। इसलिए आप भले पढ़ने में लास्ट हैं, लेकिन इतना फास्ट जाइए
कि लोग आपकी सफलता को देखकर आपके बारे में कहानियां बनाना शुरू कर दे। सच बता रहे हैं, अरे जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो जो आपको नहीं हो देख ले रहा है बहुत मेहनती था पढ़ने में, ये और कुछ कहिएगा लोग मान जाएंगे। ये सफलता की पहचान होती है। तो आप कैसे भी बनिए, लेकिन कामयाब जरूर बनिए। और जब भी आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपका पैर खींचेंगे। ये तो अच्छी बात है कि आप कामयाब हो रहे हैं। अगर कोई पैर नहीं खींच रहा है तो पड़े हुए हैं वहीं पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? और इतना काबिल बनिए कि आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। और इतने संसाधनों के बावजूद अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है आप लोगों का, ये आप लोग का दुर्भाग्य। और हर इंसान प्रैक्टिस करता है। हमको कई लोग पूछते हैं कि सर आप कैसे पढ़ा लेते हैं और इतने सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा अनुभव जो था, इसमें पिताजी का एक काम बहुत अच्छा किया हमारे साथ। वो हमारी असफलताओं पर आज तक नहीं बोले। कितनी बार असफल हुए, आज तक नहीं बोले। मम्मी को तो पता ही नहीं चलता था कि कौन चीज का फॉर्म भरा है। माँ बाप, मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनको इतना नहीं पता है कि क्या चीज होता है यहाँ पर। तो हम तो यही सोचते हैं कि अगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो यहाँ पहुंचाई, अगर पढ़ी लिखी रहती तो कहाँ ठेल के पहुंचा देती। हाँ, तो माँ बाप पे कभी ये नहीं देखना चाहिए कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी, क्योंकि आपके माँ बाप पढ़े लिखे रहेंगे भी तो आपके बदले वो एग्जाम देंगे। इस पे नहीं सोचना। 9th में जब हम 8 क्लास पास किए थे ना, 8 क्लास, तो हमको सैनिक स्कूल में जाने का धुन सवार हो गया। तो किसी ने कहा कि सैनिक स्कूल में चल जाइए। तो सैनिक स्कूल मतलब आप लोग को आइडिया होगा सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल में, ये एक झारखंड के नेतरहाट में है। हम लोग के लिए उत्तराखंड का नैनीताल में है सैनिक स्कूल। तो हम नैनीताल वाला फॉर्म भरे थे। ससुरा फॉर्म जिस दिन भरना था ना, तो जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था। जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट था, उस दिन ससुरा हमारे यहाँ के एसडीएम साहब जाति प्रमाण पत्र बना के दिए, फॉर्में नहीं भर पाए। तो हम 9th में ना, बीएचयू की एक संस्था है सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये 12th तक क्लास लेती है। उसके बाद आपको प्रमोट कहाँ कर देती है? बीएचयू। मतलब बीएचयू में जाना, अगर सीएचएस में हो गया तो समझिए कि ये आईपीएल है, इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे। इसमें फॉर्म, इसका एग्जाम दिए। तो उस समय इंटरनेट था ही नहीं ससुरा। 1 महीना बाद घरे लेटर आ रहा है आपका सिलेक्शन। तो इंटरनेट आज ना है, आपका रिजल्ट देख लिए हुआ कि नहीं, पहले पोस्ट से आता था। ऐसे हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। तो इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझिए। यहां हमको, जब हम 8 में पढ़ते थे, 8 में तो यानी 9th के लिए इसमें गए थे, तो 9th का एक औसतन लड़का था, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। हालांकि क्लास 8 तक हम 40 लड़कों के क्लास में 37वें पे आते थे, लेकिन इन दोनों के तैयारियों ने हमको थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया। तो यानी जो 37 नंबर पे आते थे, अब कितने पे आ गए? 30। उसके बाद जब 9th पास किए, 10th में गए, तभी हमारे पापा और कई दोस्तों ने भी हमारे बताया कि उस समय घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो हमको कैसे भी करके 10th में घर संभालना था। तो दोस्तों से पूछे कि भैया क्या चीज में जल्दी नौकरी होता है? उसने कहा कि पॉलिटेक्निक कर लो, वही सबसे छोट होता है, सबसे पहले वही होता है। इंटर के मैट्रिक के बाद आपका आईटीआई या पॉलिटेक्निक, यही दूगो सबसे पहला टेक्निकल होता है। और हम लोग के समय इंजीनियरिंग मतलब बहुत तगड़ा होता था। इंजीनियर मतलब समझिए राजदूत। हम लोग के समय में, अभी के समय में इंजीनियर इतना ज्यादा हो गया कि दिक्कत हो गया। तो हम लोग ना पॉलिटेक्निक की तैयारी करने लगे। पॉलिटेक्निक, तो 10th के साथ साथ पॉलिटेक्निक करने से फायदा हुआ कि 10th में एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो लेवल होता है उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर हो गया। हालांकि पॉलिटेक्निक में बहुत खराब रैंक आया, क्योंकि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उस लड़के से जो 40 में 37वें नंबर पे है। इतना खराब रैंक आया कि कॉलेज लिए ना लिए कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब 11th में आए तो फिर भी पॉलिटेक्निक का दिए, पॉलिटेक्निक का। और एक कॉलेज था IERT, ये कोई इलाहाबाद का है, ये इलाहाबाद में ये कॉलेज है IERT, आप लोग को आइडिया होगा जिसको होगा यहाँ पे। ये बेस्ट पॉलिटेक्निक था हम लोग के समय का, अभी भी बहुत अच्छा है। तो 11th में इसकी तैयारी की। तो 11th भी चल रहा था, यहाँ से और थोड़ा सा तैयारी अच्छा हुआ। जब 12th में गए तब डिसाइड कर दिए थे NDA। हालांकि NDA देखिए 9th से ही लेके यहाँ तक था। NDA UPSC लेती है। तो 12th के साथ साथ किसका चलने लगा? NDA का। धीरे धीरे एक औसतन लड़के का जितना लेवल था उससे थोड़ा सा क्या हो गया, ठीक ठाक हो गया। NDA में गईला के बाद कुल सपने तूर दिया ससुरा, हाथ मेरा गया था, टेढ़ा था यहाँ पर। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक जगह से हम पढ़बे ना किए, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग।
और जिस दिन AI-EEE का एग्जाम था उस दिन तो हम सोए थे। हाँ, आज ना IIT JEE मेन हो गया, हम लोग के यहाँ AI-EEE होता था, आप लोग को नहीं आइडिया है। ये 2012-13 की बात है, 10-12 की बात, मैं बहुत 2012 तक ये सिस्टम था, 13 तक शायद। उसके बाद में कौन सी सोचा JEE मेंस और JEE एडवांस हो गया। हम लोग के समय ये होता, IIT का अलग होता था, AI-EEE का अलग होता था। तो IIT के लिए अलग और AI-EEE के थ्रू नीट में NIT में जाता था, तो एक में सुतले रह गया आदमी। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप पढ़ाई करिएगा तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए आप पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। खाली टाइम पर नचनियों का नाच गाना देखने से बेटर है आप पढ़ते रहिए। अब हम क्या कहेंगे कि कई को तो टीचरों लोग को हम नहीं समझा पा रहे। आप लड़की हैं, आप खुद से जरा सोचिए कि कुछ फीमेल टीचर हैं, उनका एक्टिविटी देख के लगता है टीचर, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? एक टीचर का मतलब होता है कि थोड़ा सा समाज के लिए भी उसकी लाइफ जिम्मेदार। अब एक से एक रहता है, ऐसा काम करता है कि आदमी को खुद से टीचर कहलाने पर अजीब होता है। अब कुछ दिन में नाच देगी सब, समझ में आएगी नहीं आएगा? आप लोग को देखे हो कि नहीं? कई लोगों को समझे में नहीं आता। अच्छा, उन सब की अलगे दुनिया है, अलगे दुनिया है। उसको अपने से लगने लगा कि सुंदर है वो। अरे मेकअप और फिल्टर हटा के देखो, खुद डर जाओगे। एक से एक रहते हैं। तो आप लोग देखिए, जीवन में अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन कई चीजें हैं, जैसे आप सक्सेस होइएगा ना, जैसे आप नौकरी की दुनिया में जाएंगे, आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होना चालू होगा अपने कॉलीग के साथ, कभी सीनियर के साथ, कभी कुछ बार ऐसा होगा ना कि आपको अपने दोस्त के साथ या रूम पार्टनर के साथ अब लगेगा कि नहीं, ठीक सर्वाइव नहीं कर सकते। अमूमन लड़के क्या करते हैं ना, झगड़ा कर लेते हैं। जब भी किसी रिश्ते से खत्म करना है ना, तो उसे और दोस्त बना के खत्म कीजिए। अगर मान के चलिए हमको लग गया कि या ससुरा बहुत दिमाग चाट रहा है, पढ़ने नहीं देगा, यहाँ पे रूम पार्टनर ठीक नहीं, तो उसको झगड़ा नहीं करेंगे, उससे और प्रेम से कहेंगे अरे हम ठीक है ये, ताकि अगर उस ससुरा बाद में दिक्कत ना करे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, दोस्त बने ना बने, दुश्मन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस ससुरा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा तो टॉर्चर करबे करेगा। इसलिए कभी भी याद रख, दोस्त दुश्मन जो होते हैं सब, वो थोड़ा भाषा की वजह से ही बन जाते हैं, वरना हमारा दिल क्या है किसको पता? किसी को पता है हम अंदर से कौन चीज सोचते हैं? अलग बात है कि जैसा दिल रहता है, स्वभाव भी धीरे धीरे इंसान का वैसा ही हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हम किसी इंडिविजुअल टीचर का नाम लेके नहीं कर रहे, हम तो हमारी कोशिश यही है कि समझाना। हमारे यहाँ पे भारत की संस्कृति रही है, शिक्षक को एक मर्यादा के ध्यान से देखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब फीमेल टीचर लोग को भी ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी क्या करेंगे, थोड़े मर्यादा में रहें, क्योंकि आप एक टीचर के साथ साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है संस्कार का। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। गीता, अब देखिए धार्मिक किताबों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, सब चीज को। आप चाहे किसी भी धर्म के रहें, हमेशा धार्मिक किताबों को इज्जत दीजिएगा। आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी धर्म को मानिए। हम ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म को मानिए, इसको नहीं मानिए। आप जिस धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन इज्जत सबकी कीजिएगा, ठीक है? ये हम आपसे कह, आप जिस भी धर्म, लेकिन इज्जत में कमी किसी की। एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे ना अमेरिका, तो एक अंग्रेज जो था भागवत गीता के ऊपर सारा किताबिया रख दिया बेइज्जत करने के लिए। तो हम आपको क्या कहते हैं, कभी गुस्सा मत होइएगा। स्वामी विवेकानंद कहेंगे भागवत गीता नीचे रख दिया हमको बेइज्जत करने के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए सारी किताबों को आपने सही किया, ऊपर रखा, और सबसे ऊपर उसने बाइबल रखा था। तो उसने, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक हुआ कि आपने भागवत गीता नीचे रखा, ये सारे को संभाल के रखेगा, पिलर मजबूत होना चाहिए। तो आप इससे क्या सीखते हैं कि किसी को भी जवाब दीजिए तो प्रेम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पूरा गीता पढ़िएगा ना तो एक चीज जरूर सामने मिलेगा, युद्ध हो या कोई भी चीज परिस्थिति, हमेशा संयम बना के रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? धन्यवाद बाबू। सब लोग ना जीवन में एकदम साधारण रहिएगा। अभी कहाँ गए वो गीत गाए थे वो नवीन भागजिया, इनका कहना था कि साधारण से दिखने वाले व्यक्ति। हम पूरे दुनिया को एक बात बता देना चाहते ना कि भले हम साधारण दिखने वाले हैं, लेकिन आप लोग को हम कभी साधारण नहीं होने देंगे, महान बना के छोड़ेंगे। और हमारा ये सपना रहता है कि जब हम आपसे मिले तो आपके ऑफिस में हमको पूछ के आना पड़े, इतनी आगे जाइए। देखिए माँ बाप और शिक्षक, दुनिया में ये तीन ऐसे लोग हैं ना, हर व्यक्ति को जीत की हवस होती है, हर व्यक्ति को जीत का जुनून, हमको जीतना है। लेकिन माँ बाप और शिक्षक हारना चाहते हैं आपसे। हम क्या जाएंगे, आप हमसे भी आगे बढ़िए,
माँ बाप क्या चाहते हैं, आप और आगे बढ़िए। तो आप सब लोग इससे पढ़ाई के, आज के समय में यही एक ऐसा चीज है जो आपको कोई नहीं रोक सकता है पढ़ाई से। आप समाज में अगर ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत गहराई से इस समाज को देखिएगा ना, तो आपको ना धर्म दो ही दिखेगा, अगर गहराई से दिखेगा, अमीर और गरीब। चाहे किसी भी धर्म का होगा, अमीर है तो उसकी लाइफ स्टाइल एक जैसे है, दो अलग अलग धर्मों को, गरीब लोगों को देखिएगा एक जैसे जिएगा। तो धर्म गहराई से देखिएगा तो एक अमीर और गरीब का है, और जाति देखिएगा तो दुइये को जाति मिलेगी, एक पढ़े लिखों की जाति, एक बिना पढ़े लिखों की जाति। आप देखिएगा अमीर है गरीब, इससे बस अब किसी भी जाति का अगर वो पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है, तो दोनों में ना एक पढ़ा लिखा वाला थोड़ा सा उसको बात करने का तरीका, सहजता ज्यादा रहेगी। तो अभी के वक्त में आप दो ही तरह से भेदभाव करिएगा, पढ़ा लिखा है या नहीं, अमीर और गरीब। मेन समाज में यही है। बाकी छोटा मोटा ये जो चीज हम लोग जिसे जाति मजहब कहते हैं, ये परवरिश का नाम, ये हमारा अपना, ये हमारी परवरिश का नाम है। आप किसी भी धर्म के रहें, उसके लड़का को आप उठा के किसी ऐसे व्यक्ति के घर में दे, अब किसी जाति का लड़का, उसको सिख धर्म के बच्चे पालन पोषण होगा, सिख धर्म अपना लेगा, तो वो क्या है, धर्म मजहब किसका नाम है, परवरिश का नाम है। अब मान के चलिए कि कोई लड़का है, उसको छोटा सा 2-3 महीने का, उसको उठा के आप दे दीजिए चाइना में, वो सोचा कीड़ा मकोड़ा खाने लगेगा, समझ में आ गया, चाइनीज बोलने लगेगा, वो उसका वही धर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब किसी भी जाति धर्म का लड़का हो, किसी साधु संत को दे दीजिए, सनातन धर्म अपना, ये परवरिश का नाम। अब कोई भी लड़का है, अब उसको आप पाकिस्तान दे दीजिएगा, आतंकवादी बन जाएगा। तो जाति धर्म मजहब ये सब क्या चीज है, परवरिश का नाम है। इस पे ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। सर संदीप माहेश्वरी सर के साथ आपका इंटरव्यू आज आने वाला था। देखिए ये उनका चैनल है, वो आज उनको कब अपलोड कर देंगे उनका। संदीप माहेश्वरी सर जो है ना, आप लोग उनको यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे, हम तो मिले हुए हैं और हम अच्छे से जानते हैं। एक चीज उनमें जानते हो, आज के डेट में भी ना फर्स्ट इंसान वो है ना जो अपना मोबाइल नहीं रखते हैं। हम जिनको मिले आज भी, अगर हम लोग गए ना उनको, आज भी उनके पास मोबाइल नहीं था, आज के डेट में भी मोबाइल नहीं था। हम पूछे सर ऐसा क्यों, तो कहें कि इससे जितना यूज होता है ना उससे ज़्यादा हम इससे डिस्टर्ब हो जाते थे, इसलिए हमने हटा दिया। तो सोचो यार, आप लोग मोबाइल से दूर रहा कीजिए, बहुत खराब चीज़ है मोबाइल। हम लोग मोबाइल आके यहाँ रख दिया आदमी, वहाँ हम अगर बैठेंगे चैम्बर में तो रख के, ये देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिएगा ना, हम चाबी यहीं रखते हैं, गौर किए हैं हमेशा चाबी। क्या करेंगे ना, लास्ट मैच में ना मोबाइलवा डाल देंगे ड्रॉल में, चैम्बर में रहेंगे मोबाइलवा डाल देंगे ड्रॉल में, एगो भेज देंगे चाबी जाके यहाँ रख दो, ले सोचो बचते रहो टन टन। क्योंकि जिसको भी इमरजेंसी है उसको पता है कि कहाँ कॉल करना चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं। ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा जरूरत रहेगा तब तो सोच रहे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका दिमाग जो है ना आपको हमेशा डाइवर्ट करेगा। जिस दिन आपका दिमाग कह दिया 5 मिनट बाद पढ़ते हैं, याद रखिएगा 5 साल बाद आप अपने को बर्बाद होते देखिएगा। वो 5 मिनट की गलती 5 साल बाद जिंदगी भर का रोना बन जाएगा आपके लिए। अगर दिमाग कह रहा है कि बाद में पढ़ेंगे, उससे कहिएगा बाद में हम थोड़ा सा मोबाइल चला लेंगे। कोई भी काम, हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल मत चलाइए, आप घूमने फिरने मत जाइए, चाय मत पीजिए, बाहर मत निकलिए, सब करना है, लेकिन आपके हिसाब से। आपका दिमाग कहा कि चलो चाय पीते हैं, चट्टा कहीं का, हमारा मन जब होगा तब जाएंगे, तो दिमाग के हिसाब से नहीं। आप अपने दुश्मन को अपने अंदर पाल के बैठे। समझ में आएगी नहीं क्या। ये इस चीज को याद हमेशा सोचेगा। थोड़ा खाना बना लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर पढ़ते हैं। संडे आज ज्यादा सोते हैं, काहे भाई, काहे जन संडे को ज्यादा सोएंगे, किस लिए। बहुत बड़का आप अडानी बन गए हैं क्या, ऐसा मुकाम हासिल करनी है कि सैटरडे संडे को आपको रेस्ट चाहिए। मार बांसे बांस होश में चला लो। यहां पर जितना ज्यादा लेट कीजिएगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट लेने में दिक्कत आएगा। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी होइए, और ना हमेशा प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस बनाते रहिए, दूसरे से पूछते रहिए। आपका दिमाग का है मोबाइल चलाने के लिए मत चलाइए। आजकल तो एक दूसरा चीज आ गया, इंस्टाग्राम। ना हमारा इंस्टाग्राम पता है, ना फेसबुक पता है। यूट्यूब पर हमको बस वीडियो अपलोड करने आता है, एडिट उडिट करना। वो भी लॉकडाउन लगा ना तो हमने खुद से सीख लिया। लॉकडाउन नहीं रहता ना तो वो भी दूसरे को दे देते, लेकिन वो भी जरूरी है। हमसे फास्ट एडिटिंग कोई ना करता है। हम अपने वीडियो को ना 5 मिनट में एडिटिंग कर देते हैं, भले रेंडर निकलने में आधा घंटा लगता है। रेंडर एक प्रोसेस होता है वीडियो को एक सीध में करने, कटिंग करते हैं ना 5 मिनट में कट कर। रीजन क्या, हमको खुद पता। यूट्यूब पे तो वीडियो बनाना रहता है, एक के सांस में बोल देते। वो मैं ये थोड़े पूछना है कि समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद, ये दर्द, जय हिंद, कल मिलेंगे, जाओ। बीच में कब सुने हमको क्या, को देखे
अब छोड़िए, हम क्या कहेंगे, बाकी सब गुस्सिया जाता है, खास करके फीमेल टीचर वह हमरा पे गुस्सिया जाती है। तो एक शिक्षक को संस्कारी होना चाहिए। अब बताइए, एक से एक है सब, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे, आके अंट संट करे। अब क्या ही बताया जाएगा उन लोग को। अच्छा, उन सब के घर वाले भी नहीं समझाते हैं, सुन। तो खैर, आप लोग हैं, कमेंट आपके पास है, बढ़िया से समझाइए, और नहीं समझे तो बिहारी भाषा में समझ में आएगी ना, ठेठी में यहाँ पर। क्योंकि आपको, हमारे पूर्वजों को दिया हुआ है ये संस्कार संस्कृति, उसको कोई आके नाचने गाने वाला बर्बाद करके चल जाएगा। सब नाच गाना निकाल देगा आदमी। नाचना है तो जाना बॉलीवुड में, कौन रोका है? कोई रोका है वहां पे? यहाँ आके, यहाँ बस सब चीज एकदम, पढ़ाई लिखाई संस्कार सब जरूरी होना चाहिए। आप लोग को मोबाइल चलाना है बहुत से कम, मतलब कंट्रोल के हिसाब से। क्लास खत्म, काम खत्म यहाँ पर। दूसरा, मन जब भी कहे बाहर जाने के लिए नहीं जाना है, कम से कम रूम से बाहर निकलिएगा। जो भी विद्यार्थी 5 मिनट के लिए भी रूम से निकला, उसका 1 घंटा बर्बाद होगा। आप चाय पीने के लिए निकलेंगे, कपड़ा पहनना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे लड़की सबको मेकअप करना पड़ेगा। नहीं सर, वरना बिना मेकअप निकल जाएगी तो वापस आने टाइम पहचान भी नहीं करेगा, या इस हॉस्टल में नहीं रहती हो। अच्छा, तुम लोग लड़का सब ज्यादा ही सब में मत चलना। फोटो में देखोगे तो फिल्टर, और रियल में देखोगे तो एगो लेमिनेशन का परत लगल रहता। अरे सुबेरे सुबेरे उठते के साथ देख लेगा तो भाग जाएगा। हाँ, मत पूछिए आप। लड़का सब तो खैर नेचुरल ब्यूटी होता है सब। लड़का सबको मेकअप की क्या जरूरत है? उसको पता है कि हम वैसे भी दलित दर, मेकअप के बाद भी दलित दर। लड़कों के लिए, लड़का लड़की आज के समय में सबसे बड़ी सुंदरता है कि आप सक्सेस हो जाइए। समझ में आए ना? आपके वजह, आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कपड़े या ये सब चीजों की जरूरत ना पड़े, बल्कि उस जिस वस्त्र को आप धारण करें उसकी सुंदरता बढ़ जाए आपके धारण करने से। अही बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद कौन सा ब्रांडेड कपड़ा पहने जी? बढ़िया एगो बस कपड़ा लपेट लिए वहां पे, समझे कि नहीं? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था विंस्टन चर्चिल। ओकरा समझ में आए कि नंगा करके गांधी भेज दिया अंग्रेजों को। तो इस चीज को गहराई से, अभी यंग एज है, और अभी कहेंगे कि लाल पीला हरा से बचिए, तो आप लोग बचबे नहीं करें। हमरा छोड़ देगा सब, लेकिन ओकरा ना छोड़ेगा सब। सच्ची मोहब्बत कृष्ण और राधा का पूरा ना हो सका, आपको ने डेक्ची के मसाला है। और एक चीज देखेगा, जिससे सबसे बड़ा समस्या है कि जिसको आप पसंद करेंगे वो आपको नहीं, जो आपको पसंद करेगी आप कहेंगे दूध सचाई तो दताइल है इस ने। और गलती से अगर मिल भी गया तो दूसर जात का, दूसर धर्म का, दूसर कंट्री का। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। हालांकि इस सब चक्कर में हम बहुत कम ही समझाते हैं, क्योंकि हम इतना आपको गारंटी देते हैं कि जब तक आप खुद से लात नहीं खाइएगा आप नहीं सुधरिएगा। तो हम कोशिश यही कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाइए। यहाँ पे समझ में आ गया? लात खा लिया, हाँ बस बस मोक्ष मिल गया। एक बार जो व्यक्ति बढ़िया से लात खा लिया, मजाल क्या कि कभी वो दोबारा देखने वाला है। कई को लतखोर होता है सब, लेकिन लात खाने के बाद भी सोचा सुधरता है, फिर भी देखता है। खैर उसको कौन देखने वाला है? हाँ, अब बता, बकुला को तो घेर ली थी सब लड़की से, मिगना बाड़ी में बगुला बगुला बोल रहा था। हाँ, बगुला बगुला ठीक लड़का है, बीमारे रहता है बहुत ज्यादा। यहाँ पर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना सब लोग को। देखो लाइव वाले को अबे जुड़ा है सर, अब तो क्यूज बैच दे दीजिए। देख बाबू देख बाबू, बात समझो। किस हम परेशान रहते हैं, हमारे पास इतना ज्यादा लड़का रह जाता है। कहाँ से? कई शिक्षक लोग हमसे रिक्वेस्ट करता है कि सर ई बैच वाला थोड़ा लेट से दीजिएगा, पहले हमरा ले दे दीजिए। तो हमारे मित्र हैं लोग, आज है अब आदमी ना कहेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ले दरोगा बैच ना दिए। हाँ, बीपीएससी का बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, समझ में आया?
और वो बैच हम अब उसका जो बैच पिछले वाला था तो कंप्लीट दे दिए थे, जनवरी में उसका कोर्स भी खत्म कर दिए थे। उस ससुरा एग्जाम लेने में मर गया तो हम क्या करें? यूपीएससी वाले के लिए यूपीएससी वाले के लिए देखिए बाबू, आप लोग को कैसे समझाए कि जब भी आप अगर आपको कोई कह दे ताजमहल बनाने के लिए, तो आप अगर कोई टाइम कह दीजिएगा उस टाइम को नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूपीएससी वाले बैच के लिए हम पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा व्यवस्था कर दिए थे। अब इंग्लिश मीडियम वालों को तो नहीं छोड़ सकता। हमारे पास आके लगा सब रोए कि सर हिंदी मीडियम वालों से तो ज्यादा फीस इंग्लिश वालों, सही में है। उन सौ के 2.5 लाख से नीचे ना है, 2-2.5 लाख, और आप लोग का 1.5-2 लाख। मतलब हिंदी मीडियम वालों का 1.5 लाख से शुरू हो जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों का 2.5 लाख से। वो बेचारा कहाँ जाएगा समय आप? आकाश सर आप सीबीएसई वाले को ज्यादा मानते हैं तो फिर सबके लिए थोड़ा सा वर्क कर जाना पड़ता है। हम ये बात मानते हैं कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन ये डिले जिस दिन आएगा आप लोग को समझ में खुद आ जाएगा कि ये डिले क्यों हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कि हम किसी को ले आके बता देंगे कि देखिए ये सर आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आएगी नहीं आएगा? इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं है कि चलिए भाई हम लोग आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। आपको एक से एक ऐसा बड़ा बड़ा अधिकारी, आईजी, डीआईजी, डीएम, सेक्रेटरी, चीफ, बहुत बड़े बड़े पैनल से बैठाएंगे। इतना पैनल से आपको गुजार देंगे कि आप ओरिजिनल इंटरव्यू में उन सबको बच्चा समझिएगा। एक्सपीरियंस मायने रखता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ता है। और हमारे लिए समस्या समझ रहे हैं ना कि सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट की होती है। इतना ज्यादा आ जाते हैं सब, इतना ज्यादा कि हम परेशान हो जाते हैं। सबको पता है कि यहाँ पटना में सब त्रस्त है यूपीएससी के लिए, सबका सब त्रस्त है। पैसा दे दिया है, पढ़ाइया वही हो रहा है, वही परेशान है। यहाँ पर आप अपना सारा बैच छोड़िए ना, आप मैप का क्लास देखिएगा। 200 रुपया में जितना पढ़ के जाते हैं ना, उतना कभी सोचिएगा आपको कोई 200 देगा तो आप ना पढ़ाएंगे उतना। आपको अगर 200 दे दिया जाए नहीं पढ़ाएंगे। और 200 रुपया में हम आपको पंखा, बॉल, लाइट, स्टाफ, बेंच, कुर्सी के साथ पढ़ा देते हैं। सोचे? तो हमारी भी कोशिश यही है। अब उसके साथ कई रीजन होते हैं। अब कुछ टीचर जो हैं उनको कहेंगे कि देखिए हमको, हमारा सिद्धांत है कि भैया आपको अगर टीचर लोग जो लाएंगे, अगर पैसे फीस हम स्टूडेंट से कम रखेंगे, भले अपने जेब से पैसा देना पड़े, तो कौन मार हमारा पास पैसा वैसा के मैटर में तो हम अपने स्टिक रहते हैं। यहाँ पर पैसा वैसा का ज़्यादा वो नहीं रहता है। एगो हमसे भी अभी फिर एगो ऑफर दे रहा था। हाँ मतलब अब हम क्या बोलेंगे बेचारा, फिर सुन लेगा, फिर सुनेगा तो फिर कहेगा सर जी मतलब उस बहुत बड़ी कम, मतलब क्या बताए, बहुत जाइंट आदमी है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए है। उसको एक बात का आभास हो गया कि खान सर जिस दिन यूपीएससी वाले में पैर रख दिए उस दिन यहाँ एक नया क्रांति आ जाएगा। तो बेटर है उस दिन बेरोजगार होने से बेटर है अब ये खान सर को रोक दो। अरे यार तोरा समझे में ना रहा है कि यह एक चीज नहीं समझ में आता है। खान सर को रोकने से पहले उन लोगों को हम ये कहते हैं कि एक बार बिहार के बारे में पढ़ के आओ, तब समझ में आएगा। खरीदने की क्षमता तो आज भी इतना कोई अमीर ना हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप लोग को तो बढ़िया से पता होगा, लेकिन आप दिक्कत नहीं लीजिए। हमको क्या, हम कितना पैसा खरीद के क्या कर सकते हैं? पैसा लेके क्या धन दौलत घर द्वार खरीदेंगे? अडानी अंबानी के इतना भी पैसा हो जाएगा, हमारा घर द्वार का कमी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तो केकरो घर चल जाएंगे, कभी ना नहीं बोलेगा। मैं है क्या किसी का इतना घर? किसी भी घर चले जाएंगे हमको आज भाई, अगर हम किसी के एक दिन जाए तो सोचा पूरा जीवन पार हो जाएगा नहीं पार हो जाएगा अरे कोई दिक्कत। एक बार गुगला हमको गलती से खेत में उतार दिया था, इटावा के पास जा रहे तो गुगला बहुत खच रहा है, एक बार सोच रहा छाती पे चढ़ के बैच पढ़ाने लगे नक्शा का कहीं खेत में उतार देता है, तो एक खेत में उतार दिया था। तो हम एक आदमी से पूछे, बच्चा से खेत में काम कर रहा था, तो स्टूडेंट निकला, सब्जी उब्जी दिया, सर आप हम हमारे यहाँ चलिए। हम कहना बाबू लेट हो जाएगा, हमको बस सड़क बता दो, गुगला उतार दिया है खेत में। तो बेचारा बताया और सब्जी उब्जी पूरा बढ़िया से दिया, यहाँ पर बढ़िया सब्जी खेत में था। तो हमको क्या करेंगे, हम पैसा वैसा लेके आप लोग को अच्छा से सेटल कर दे, आप लोग को अधिकारी बना दे, फिर ससुरा पैरेलल सरकार चलेगी समझ में आ गया कि नहीं? लोगों को समझ में आता है कि हम पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं रे, तोरा पता नहीं है कि आगे क्या करना है। एनडीए का कल का पेपर हुआ था, एनडीए वाले में गर्दा उड़ाया सब, मैथ, अंग्रेजी, एकदम जीएस, साइंस, ये सब गर्दा उड़ाया सब लड़का। तो हम कब तक किसी से कहेंगे हाई सुधार कीजिए? अब ना करने वाले हैं।
आने वाले 2-3 साल बाद कहीं समस्या आएगा, फोन करेंगे, तुम्हारे अंडर में ये जिला है, देख लेना ये समस्या हो रहा है, ठीक करो यहाँ पर। चल जाओगी लो बबनी, खुश जाओ खुश जाओ, अरे खुश जाओ खुश। लड़की से पैर ना छूती है, खैर आज के दिन तो मना ना कर सकते यहाँ पे। तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को भले लग रहा होगा कि हम मतलब आप लोग के लिए मतलब बहुत यूपीएससी कराना है, अधिकारी बनाना है, वो सही है, आप लोग को बनना है, लेकिन पैरेलल अपने पास भी रहना चाहिए। क्योंकि कब तक विनती करेगा आदमी कि पीओके वापस लेके आओ, अब आदेश दिया जाएगा ए तुम्हारे अंडर में कर दे, नहीं हो जाएगा, आज वो गर्दा उड़ा देगा सब यहाँ पर। आप लोग जिस डिपार्टमेंट में जाएगा, मजाल है जो हम बोल दे तो नहीं करेंगे, लोग ऑफिसवा में घुस के थूरेंगे। डंडवा अभी तक नहीं छोड़े यहाँ पर। हाँ, अरे कोई ऐसा नहीं है, सारे आज के दिन में हमारे टीचर कह देंगे बाबू आई काम करे के बता ना करें। हमारे टीचर लोग भोजपुरी ज्यादा बोलते थे, लोग हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो नहीं पढ़ाने के बाद कर हम लोग के टीचर जो थे ना, फिजिक्स पढ़ाने के बाद लड़की सबसे पूछते थे तो नहीं कुछ बुझाला। हालांकि ऐसा नहीं, आप बात समझिए, ऐसा नहीं कि हम आप लोग को पढ़ाने में कोई कमी करते, सारा एक है अभी ऐसे बात हम तो कहीं कभी नहीं छोड़ सकते। राखी बांधे गए हैं तो कौन भाई बहन में झगड़ा नहीं होता है? हाँ, और जैसा रक्षाबंधन यहाँ मनाया गया, आप बताइए कहीं अपने घर में वैसा रक्षाबंधन मनाए थे? गर्दा उड़ा दी सब खाना खा के। लेकिन एक चीज का हमको रक्षाबंधन में बस लगा कि लड़की लोग को खाना उतना नहीं बर्बाद करना चाहिए, बहुत बर्बाद कर देते। और पता है एक से एक लड़की थी, एक तो इतना ले जाके खाना ले ली बर्बाद कर फेंक दी, तो एक हाँ हाँ नहीं खान देखिए, आपको जितना खाना है उससे 10 गुना खा जाओ, दिक्कत नहीं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उससे के लिए कई लोगों को नहीं मिलता है। तो एक लड़की थी, उसको समझाई कि जब तुम्हें नहीं लेना था तो इतना क्यों फेंक रही हो, कहिए तुम्हारा जा रहा है। सोचिए जिसके यहाँ वो जाएगी वैसे ही लड़कों को करमफोर कहा जाता है। बाकी किस्मत उस्मत कुछ खास नहीं है, यही है किस्मत, समझ रहे हो ना कैसा आने वाला है। समझ, आप अपनी जिंदगी की कंपनी खड़ा कीजिए और किसी को थर्ड पार्टी को उस कंपनी का सीईओ बना दीजिए, सब जाके आगे सीईओ बनेगी। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम ही मार की थी उस दिन सेकंड नंबर, नहीं नहीं की थी, इधर झगड़ा की थी कहीं ना, ऐसा खैर लड़की सब में भी लड़ाई झगड़ा बहुत। आज हम कैमरा में देख रहे थे 1 2 3 4, ये 4 बेंच की लड़की सबसे ज्यादा गर्दा उड़ाई रहती है सब। अच्छा चलिए, ऑफिस वगैरह में कोई लड़के होंगे या जिनका और भी कहीं क्लास होगा, निकल जाने देते हैं। अब हम ज्योग्राफी क्लास थोड़ा सा पढ़ा देंगे, क्योंकि आज पढ़ाना भी जरूरी है। आप सब लोगों को, लाइव वाले जितना लोग हैं, सब लोगों को शिक्षक दिवस पे ढेर सारा आशीर्वाद, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आने वाले समय में आप लोग बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे रहिए कि हम भी जिस जिला से जाएं, कोई दिक्कत हो तो तुरंत करेंगे तुम्हारे जिला में ये समस्या है। समझ में आ गई ना? हम अपने लिए कभी नहीं मांग सकते। हमारे पास गरीब, हमको तो सोच रहा ऑनलाइन पेमेंट है, एटीएम से पैसा ना निकालने आता है, निकाल लेंगे, लेकिन निकाले हुए 5-6 साल हो गया, मतलब वहाँ में निकालने में कौन चीज होता, अपने बताता ऐसे ऐसे। कहने का सेंस है कि हम हैबिचुअल नहीं है, निकालने का निकाल लेंगे, स्टूडेंट लाइफ में निकालें, लेकिन इतना बताते हैं कि गरीब से गरीब इंसान भी मेरे बगल में बैठ के अपने को गरीब एहसास नहीं करेगा। यही मेरी अमीरी है। और हमारे क्लास में आने के बाद मजहब भी अपना नाम भूल जाता है कि किस मजहब का, मजहब को भी मजहब का चोला छोड़कर इंसानियत बन के क्लास में आना पड़ता है। आप भूल जाइएगा कि आप बड़े जात के हैं कि छोटे जात के हैं। इतने दूर में आपको थोड़े से एक के बेंच में आपको अलग अलग धर्म मजहब सब मिल जाएगा, होशियार बकलोल भी मिल जाएगा। ठीक है, सब लोगों को ढेर सारा